एमएलए साहब श्रीमान बसवगढ़ पाटिल यत्नाल जी का राजपूत समाज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज की खातिर इतना बड़ा कार्य कर दिखाया। अभी तक जो कार्य असंभव लग रहा था, कभी हम तो इतने निराश हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि कभी बीजापुर में राणा प्रताप जी का पुतला बैठेगा ही नहीं। लेकिन वो सब सुअवसर सुसमय आज मिलकर आया है। अब जगह भी हमें प्राप्त हो गई है। जो जगह के विषय में बहुत सारी मन में दुविधाएं थी, आशंकाएं थी, हर कोई सोच रहा था कि जगह नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी, वहां मिलेगी, बहुत कुछ बातें चल रही थी। लेकिन आज वो सभी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है। अब किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए और राजपूत समाज सब एक होकर महाराणा प्रताप जी के खातिर अब वो आगे से भविष्य में केवल एक उद्देश्य रखेगा कि स्वाभिमान है, हमें अपने राणा पर बड़ा स्वाभिमान है। और आज यहां उपस्थित सभी लोग, आपका नाम आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा। आपके बच्चे, उनके बच्चे गर्व से ये कहेंगे कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने इस कार्य को करके दिखाया है। तो आप सबका नाम इसमें होगा। परशुराम जी राजपूत, आपने जो समाज के खातिर किया है, बीजापुर राजपूत समाज आपका ये एहसान कभी भूलेगा नहीं। आपने जो जी जान से इसके लिए कोशिश की, सारा कार्य कर दिखाया। और इतना ही नहीं, 14 अप्रैल 2022 वो दिन राजपूत समाज के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएगा। अगर हम सब एक हो जाए तो कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब पुतला बैठेगा तो लोग ये कहेंगे, अरे ये राजपूतों का है, ये राजपूतों का है पुतला। तो हर राजपूत को इस पर घमंड होना चाहिए। और हमारे लिए आने वाले दिनों में एक शान, एक ऐसी शान, एक ऐसी बान, एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा बीजापुर में, जो आने वाले दिनों में आसपास के जिलों में भी इसकी चर्चा होगी। सब कहेंगे, अरे बीजापुर राजपूत समाज बड़ा मजबूत है। तब वो ये नहीं कहेंगे कि आपके भीतर क्या क्या है समस्याएं, तब सब यही कहेंगे कि आप सब एक हो। और उसी का नतीजा यहां पर हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, पुतला बैठा है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में जब पुतला बैठ जाएगा तो प्रत्येक राजपूत का यह कर्तव्य होगा कि वो रोज आकर यहां पर अपने पुतले की देखरेख करे, उसकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी। हर व्यक्ति राजपूत का यह सोचेगा कि यह मेरा अभिमान है, यह मेरी शान है और इसे कोई चोट ना पहुंचाने पाए। दिन में एक बार क्यों ना हो, आप यहां आकर नतमस्तक होइए, अपने राणा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कीजिए, अपना सम्मान व्यक्त कीजिए, ताकि लोग ये समझ सके कि जिस प्रकार से मराठा समाज एक है, उसी प्रकार बीजापुर में राजपूत समाज भी एक है। एक आवाज पर सभी उठ खड़े होंगे, सब मिलकर रहेंगे और आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत बीजापुर में क्या है सबको बताएंगे। कभी भी एक कहावत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती।
ऐसे ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजने के लिए दोनों हाथों का होना आवश्यक है, और दो हाथ यानी ये हमारा पूरा समाज, ये पूरा समाज। यहां केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी ऐसा नहीं होता। यहां समाज का सामान्य से सामान्य लड़का, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समाज के खातिर अगर काम कर रहा है तो वो भी इस समाज का अध्यक्ष है, वो भी इस समाज का सेक्रेटरी है, वो भी इस समाज का उपाध्यक्ष है। हम सबको एक लाने का जो प्रयत्न परशुराम सिंह राजपूत जी ने किया, मैं राजपूत समाज की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप ऐसे ही राजपूत समाज की खातिर काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। जो भी होगा तन मन धन से हम आपकी मदद करेंगे, जितना हो सकता है हम अपनी ओर से इसमें समर्पित हो जाएंगे, अपनी ओर से जितना हो सकता है हम देंगे। लेकिन हमारे राजपूत समाज का ये कार्य बड़े धूमधाम से किया जाएगा। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम सब एक है और हम सब आगे भी एक रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे। देखिए, एक समय था 1980, 1990, 2000 ईस्वी में यहां कोई पुतला नहीं था, और आज 2022 आते आते बीजापुर के हर कोने कोने में राजपूत का, महाराणा प्रताप जी का भव्य पुतला बैठ रहा है। तो ये सब क्या बताता है? ये सब यही बताता है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति अभिमान बढ़ रहा है। पहले ये अभिमान उतना देखा नहीं जाता था, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि पुतला बैठेगा तो ही समाज एक होगा, पुतला नहीं बैठेगा तो समाज ऐसे ही बिखरता रहेगा, समाज टूटता रहेगा। समाज को अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एक पुतले का होना बहुत आवश्यक है। जब पुतला सामने दिखाई देगा, समाज अपने आप एक हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमें इस बात पर घमंड भी महसूस होना चाहिए कि हम इतने कम संख्या में होते हुए भी आज ये काम कर दिखाया है हमें। बीजापुर शहर में कोई राजपूत समाज की बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन जितनी संख्या है वो संख्या अगर सब एक साथ है तो वो एक लाख के समान होता है। एक व्यक्ति 1 लाख के समान होता है। ये उदाहरण हमें शिवाजी से प्राप्त होता है। जब अफजल खान ने अपने 30 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी के गढ़ पर, कौन सा है वो किला, किले का नाम क्या है? किले का नाम शिवगिरी किला, वहां पर हमला कर दिया। शिवाजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि हम आपके साथ समझौता करेंगे, आइए। और समझौते में क्या हुआ आप सब जानते हैं। अफजल खान का वध हो गया, अफजल खान मारा गया। तो ये क्या दिखाता है कि अगर हम मुट्ठी भर राजपूत है तो हमें ये बताना है कि हम मुट्ठी भर नहीं है, हम बड़ी संख्या में है। बंदी मुट्ठी लाख की, खोलोगे तो खाक की। ये मुट्ठी जब तक बंद है तब तक कोई हमारी ताकत को कम नहीं कर सकता। मुट्ठी खोल दोगे, हाथ पसारोगे तो लोगों को पता चलेगा कि इनके अंदर कुछ जान नहीं है, इनमें कुछ दम नहीं है। हमें केवल मुट्ठी बांध कर रखना है, मुट्ठी बांध कर ये बताना है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है। हम चाहे तो हजारों का नहीं, लाखों का मुकाबला कर सकते हैं। आज ये स्वर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। ये स्वर्ण अवसर का के लिए जो भी साक्षी यहां बैठे हैं, सब आने वाले दिनों में धन्य कहलाएंगे। सबका नाम लोग बड़े गर्व से लेंगे। अरे हमारे दादाजी भी उस समय थे, हमारे पिताजी उस समय थे, हमारे दादाजी थे। सबका नाम गर्व से लिया जाएगा, क्योंकि आप सबका नाम इतिहास में आ जाएगा आने वाले दिनों में। आप ये सोचिए 50 साल बाद लोग क्या सोचेंगे। लोग ये सोचेंगे कि
जो काम नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। और नाम जब भी आएगा तो केवल दो लोगों का नाम आएगा सबके जुबान पर, एक बसवगढ़ पटेल यत्नार जी, दूसरे हमारे परशुराम सिंह राजपूत जी। लोग बड़े गर्व से इनका नाम लेंगे। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। इसमें केवल अभिमान है, अभिमान है, गर्व है। और ये सबके हृदय में होना चाहिए, सबके दिल में होना चाहिए, तभी हम सब एक होंगे। अभी परशुराम सर जी ने एक बात कही कि जब पुतला बैठेगा तो हम सारे राजपूत, बीजापुर जिले के जितने राजपूत हैं सबको हम यहां बुलाएंगे, मीटिंग करवाएंगे। तो ये जब मीटिंग होगी तो सब बड़े गर्व से कहेंगे ये नम बीजापुर जिले, नम बीजापुर जिले। तब वो ये नहीं बोलेंगे कि नम तारीकोटदल्ली, नम मुद्देबिहारदल्ली, नम यावदो बबलेश्वरदल्ली, ऐसा नहीं बोलेंगे। तब वो बोलेंगे हमारे बीजापुर जिले में राजपूत समाज का बहुत बड़ा पुतला है। तो वहां नाम पूरे बीजापुर जिले का आएगा और सबको गर्व महसूस होगा। मैं चाहता हूं कि वो समय बहुत जल्दी आए, सब काम अच्छी तरह से हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इसमें कोई बाधा अब ना आए, क्योंकि हमने बहुत सहा है, हमने बहुत समय देखा है, बुरा समय देखा है। अब ये बुरा समय हटना चाहिए, अच्छा समय आना चाहिए। वो उजाला सबके सामने आना चाहिए, वो सूर्योदय सबके सामने होना चाहिए। आज मुझे जो यहाँ अपने विचार रखने का सुसमय, विचार रखने का जो मौका दिया परशुराम सिंह राजपूत जी ने, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप में से और कोई आकर यहाँ अपने विचार रखना चाहता है तो रख सकता है। सभी